हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए संस्कृत का दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पहला चैप्टर प्यूसम भाग का दोस्तों, भाग 2 का आपका गद्य भाग का पहला चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोग को इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी छात्र मैट्रिक के हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे न्यू वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, प्यूसम भाग 2 का पहला चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, जो आप सभी को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम पे न्यू पैटर्न पे है दोस्तों, बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम ऑन न्यू पैटर्न। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। गूगल पे लिखिएगा दोस्तों starkstudy.com। ठीक है ना, गूगल पे लिखना है आपको starkstudy.com। इसी वेबसाइट पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप अपने मोबाइल में प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कहा गया है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या फिर सिख धर्म के। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों, वो सिख धर्म के थे। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं, जिनका जन्म दोस्तों पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, पटना सिटी में गुरुद्वारा भी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो ये थे दोस्तों आपका सिख धर्म के। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहा गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। 2500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या फिर 1000 वर्ष। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों 2500 वर्ष पुराना पटना का इतिहास रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज़ द सही उत्तर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पुराना इतिहास है पटना का। थर्ड प्रश्न देखते हैं, कहा गया दोस्तों कि यूनान का राजदूत कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। 2018 और 2019 के लगातार 2 वर्षों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यूनान का राजदूत जो था दोस्तों फाहियान, ह्वेत्सांग, मेगास्थनीज या फिर एत्सिंग। तो यूनान का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज। कौन था दोस्तों, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हाँ जितने भी प्रश्न पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से बने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो मैं आप लोग को पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, ताकि इस चैप्टर से कहीं से भी किसी तरह का प्रश्न अगर पूछा जाता है आप सभी के एग्जाम्स में, तो वो आप सब टिक कर पाओ आसानी से। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर के द्वारा, राजशेखर लेखक का नाम है दोस्तों, कौन सी रचना उन्होंने किया है। काव्य मीमांसा, कूटनिमतम, मुद्रा राक्षस या फिर यात्रा संस्मरण। तो सही उत्तर 3 का 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा नामक रचना जो है राजशेखर ने की। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 5 नंबर, कहा गया है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। उस समय की बात है दोस्तों जब पाटलिपुत्र हुआ करता था पटना का नाम, उस समय की बात है। उस समय कौमुदी महोत्सव एक उत्सव मनाया जाता था, जो किस ऋतु में मनाया जाता था। बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर शरद ऋतु। तो सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, शरद ऋतु में ये मनाया जाता था। ठीक है ना, जाड़े की ऋतु में। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है 6 नंबर, कहा गया दोस्तों कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पालिका देवी, अभी न्यायपालिका हो गया है ना, तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है जो रक्षा करता है दोस्तों। शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या फिर गौरी। तो सही उत्तर 6 का हो जाएगा सी, पटन देवी, जो आज भी मंदिर है दोस्तों पटना में, पटन देवी मंदिर करके। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हो जब भी पटना आओगे तो 6 का सही उत्तर सी हो जाएगा। 7 नंबर, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। तो ये तो हम लोग को पता चल गया, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, लेकिन किसके शासनकाल में मनाया जाता था। तो ये था उसका शासनकाल दोस्तों गुप्त वंश के शासनकाल। चंद्रगुप्त हो गया है ना, ये सब इसके शासनकाल में ये कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 8 नंबर, कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पे है? पाटलिपुत्र, कलिंग, उत्कल प्रांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, पहला ही प्रश्न ये था कि किस धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो ये थे सिख धर्म के, लेकिन इनका जन्म स्थल कहाँ से था? तो ये था पाटलिपुत्रा, ठीक है ना। पाटलिपुत्र, उस समय पाटलिपुत्रा, अभी के नाम हो गया पटना सिटी। क्या हो गया? पटना सिटी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर, कहा गया है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई थी? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? ऑप्शन है पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बौद्ध बुद्ध या फिर मुद्रा राक्षस। तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा जो दी गई थी वो दिया गया था दोस्तों पाटलिपुत्र नगर को, आज के समय में, आधुनिक समय में पटना को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न 10 नंबर, कहा गया दोस्तों कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पटना आया था? पहला था यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत ह्वेत्सांग था, ठीक है। अब मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पटना आया था, ये प्रश्न है दोस्तों। तो मेगास्थनीज अशोक, मुगल, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अंग्रेजों। तो मेगास्थनीज जो थे ये आए थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न 11 नंबर, कहा गया है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो क्या हो जाएगा? पाटल पुष्प के अनुसार ना पूछा गया है ना, और पुतलिका के रचना के आधार पर पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या फिर पटना। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र, है ना। पाटल से पाटलिपुत्र यहाँ पे बना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट। 12 नंबर, कहा गया है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया? पहले ही पता था आप लोगों को कि प्राचीन नाम पटना का पाटलिपुत्र है, लेकिन पटना के नाम से ये प्रसिद्ध कब हुआ? गुप्त वंश में, मुगल वंश में, मध्यकाल में या फिर अंग्रेजों के शासनकाल में? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्यकाल में, ठीक है ना। प्राचीन काल में, ये गुप्त वंश काल में ये सारे नहीं होंगे, ठीक है ना। सही उत्तर हो जाएगा मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। 13 नंबर, पटना कहाँ बसा हुआ है? तो पटना का मतलब यहाँ पे पूछा गया किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा के तट पर, समुद्र के किनारे, यमुना के किनारे या फिर पर्वत के समीप? तो समुद्र के किनारे नहीं है, यमुना के किनारे भी नहीं है, पर्वत के समीप भी नहीं है, हाँ ये गंगा नदी के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? एक करेक्ट हो जाएगा, गंगा के तट पर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था? काफ़ी बार भगवान बुद्ध का आगमन। भगवान बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है ना। नंदीग्राम, पाटलीग्राम, राजगिरी या फिर नवादा। तो भगवान बुद्ध का जो आगमन हुआ था दोस्तों बहुतों बार, वो था पाटलीग्राम में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। पाटलीग्राम मतलब उस समय पूरे पटना का जो इलाका था ना, काफ़ी सारे उसमें वैशाली भी आ जाता था, सारा चीज़, राजगीर भी आ जाता था। मतलब उस समय पाटलिपुत्र जो था पटना, वो काफ़ी बड़ा था, धीरे धीरे उसका बंटवारा होते चला गया। तो उस नगर में बहुतों बार आगमन हुआ था भगवान बुद्ध का, पाटलीग्राम। 15 नंबर, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? मतलब काफ़ी अच्छा था उसकी, उस राज्य की, उस शहर की, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा। वो था चंद्रगुप्त, अशोक, मुगल या फिर अंग्रेज। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। तो अशोक के समय में गलती हो जाएगी यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सभी तरह के प्रश्न मैं आप लोग के यहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि इस तरह से प्रश्न जब भी पूछे जाए तो आप आसानी से बना पाओ, ठीक है ना। इसमें से सभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो इसी में से आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आ जाए, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है 16 नंबर कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? तो फूलों का अत्यधिक उत्पादन जो होता था वो होता था दोस्तों आपको पाटलिपुत्रा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगी। मतलब इस चैप्टर से जितने भी आपको शहर नाम आएंगे ना, वो पाटलिपुत्र ही अधिकतर होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 17 नंबर, पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना दोस्तों आधुनिक समय में बिहार राज्य की राजधानी है,
ठीक है ना। अगला, पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के उत्तर में दोस्तों कौन सी नदी बहती है? तो उसका नाम है गंगा। कौन सा नाम है दोस्तों? गंगा। क्यों? क्योंकि पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है ना। और पटना ही एक ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ पे गंगा उत्तर दक्षिण न होके पूरब पश्चिम यहाँ पे बहती है, ठीक है ना। और हर जगह आप लोगों को पूरब उत्तर दक्षिण ही देखने को मिलेंगे गंगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, कहीं कहीं पूरब पश्चिम भी हो गया, लेकिन पटना में जो है गंगा नदी वो पूरब पश्चिम बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। 19 नंबर है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा पुल, सड़क पुल दोस्तों गंगा नदी पर है। और कौन सा पुल है दोस्तों? वो महात्मा गांधी सेतु। कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। अब दूसरा हो गया है दोस्तों, लेकिन इस ऑप्शंस के हिसाब से गंगा नदी सही हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर है कि गोलघर कहाँ है? तो गोलघर दोस्तों पटना में, आप लोग जब आओगे पटना तो गोलघर घूमना, ठीक है ना। बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय में बनाया हुआ है गोलघर। 21 नंबर है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम सबसे पहले हम लोग जानते हैं, नाम था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। पंजाब में, तलवंडी में, पटना में या फिर चंडीगढ़ में? तो सही उत्तर 21 का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका पटना में। क्या हो जाएगा? पटना में, ठीक है। अगला है 22 नंबर। कहा गया है कि मुद्रा राक्षस किन की रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो रचना है दोस्तों वो हो जाएगी आपको सही उत्तर यहाँ पे विशाखा दत्त की। किसकी? तो विशाखा दत्त की। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। 23 नंबर, पटना नगर का समदार किस वंश के शासनकाल में हुआ? समूद्वार, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा समूद्वार। पटना नगर का समूद्वार किस वंश के शासनकाल में हुआ? मतलब और भी अच्छा हुआ दोस्तों, वो किसके शासनकाल में? मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश या फिर कुषाण वंश? तो सही उत्तर तो इसका क्या हो जाएगा आपका मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पता ही आप लोगों को काफ़ी उत्कृष्ट और शोभा था, ठीक है ना, शोभनीय था उस समय रक्षा व्यवस्था। 24 नंबर है, किसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है? किसने अपने संस्मरण में मतलब लिखे अपने बुक्स में? इत सिंह, मेगास्थनीज, फाहियान या फिर अलबुरुनीति? 24 का सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनी, जब वो आए थे घूमने के लिए, ठीक है ना यहाँ पे। 25 नंबर है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर प्रसिद्ध है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला नंबर है 26 नंबर। कहा गया है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो पाटल शब्द से हुई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 का? सॉरी, पाटल से पाटलिपुत्र, पाटल से दोस्तों पाटलिपुत्र, और पतन से आपका पटना। पतन से क्या हो गया आपका? पटना। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का, ठीक है ना। पतन से पटना यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। 27 नंबर, किसने कहा कि पाटलीग्राम महानगर होगा? तो किसने कहा था कि पाटलीग्राम जो है महानगर होगा? व्यास, सुखदेव, बुद्ध या फिर महावीर? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्ध। 28 नंबर, पाटलीग्राम भविष्य में किस नगर से विख्यात हुआ? तो पाटलीग्राम भविष्य में दोस्तों किस नाम से यहाँ पे विख्यात हुआ है? तो वो फतेहपुर, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर? तो 28 का सही उत्तर पाटलिपुत्र के नाम से, ठीक है ना। फिर आगे जाके पटना के नाम से हो गया। 29 नंबर, कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? चाणक्य, राजशेखर, दामोदर गुप्त, माघ? तो सही उत्तर 29 का हो जाएगा दोस्तों बी राजशेखर, ठीक है ना। अगला है 30 नंबर कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ? तो महात्मा गांधी सेतु का। अगला है 31 नंबर कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये काव्य मीमांसा जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है आपका दामोदर गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? दामोदर गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों।
नहीं, काव्य मीमांसा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों काव्य मीमांसा का राजशेखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दामोदर गोप मार्ग, ये गलती है, ठीक है ना, राजशेखर इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में दोस्तों पटना नगर का वर्णन किया गया है। 33 नंबर पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। तो गुरु गोविंद सिंह के, ठीक है ना। अगला है 34 नंबर, कहा गया कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। अगला पुरंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पुरंदर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपका इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह। देखो किस तरह से प्रश्न आप लोगों के घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, इसी पे आधारित 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया अभी तक, ठीक है। चलिए अगला है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। तो ये आप लोगों के बुक में है दोस्तों, ये 200 वर्ष तक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, कुटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। तो कुटनिम्नतम काव्य के जो कवि माने जाते हैं दोस्तों वो दामोदर गुप्त माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे संस्कृत के पहला चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। अब आगे ले चैप्टर्स में हम लोग अलस कथा चैप्टर को देखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए इसी तरीके से, ठीक है ना। चलिए बाय बाय दोस्तों सभी को।